हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमिटा और आज हम बात करने वाले हैं अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की। भाई, हम जानते हैं कि जब आप एक बार मैग्नेट को या एक मैग्नेटिक नीडल को किसी एक पोजीशन पे रखते हैं या आप उसे फ्रीली हैंग करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाके फिक्स हो जाती है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसकी एक पोजीशन फिक्स हो रही है। और वो मैग्नेटिक फोर्स कौन लगा रहा है? वो मैग्नेटिक फोर्स है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अच्छा, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो है क्यों? क्या कोर में कोई मैग्नेट रखी हुई है, ऐसा है? या अर्थ का जो कोर है वो मैग्नेट से बनी हुई है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। हमने पहले भी बात की थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके जनरेट होने का एकमात्र रीजन जो है वो मोशन ऑफ द चार्जेस। जब कोई चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने का। तो अर्थ में कैसे हो रहा है? तो कोर के आसपास जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो आयंस मूव करते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके मूव होने की वजह से, उनके मोशन की वजह से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है जिसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि प्लाज्मा है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी करता रहता है। इसका जो direction है वो वेरी करता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आज ये कल वो, ऐसा नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता रहता है जैसे प्लाज्मा का मोशन होता है वैसा। ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया या इसकी डायरेक्शन वगैरह कैसे दिखाई गई? तो हमने देखा कि जब आपने एक बार मैग्नेट को फ्रीली हैंग किया तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके फिक्स हो गई। तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ हमने देखा। जिस डायरेक्शन में फिक्स हुई तो नॉर्थ वाला किस तरफ कर रहा होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? जिधर अर्थ का साउथ होगा उस तरफ, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसे ही जो बार मैग्नेट का साउथ है वो किधर होगा? जिधर अर्थ का नॉर्थ होगा उस तरफ। तो उस तरीके से हमने एक डायरेक्शन जब बनाई तो ये जो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि अर्थ है, अर्थ का ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस, जो नॉर्थ साउथ पोल वाली एक्सिस है वो। तो ये हो गई आपकी अर्थ की एक्सिस, ऐसी नॉर्थ साउथ वाली। ठीक है। जब आपने बार मैग्नेट को रखा तो बार मैग्नेट की जो एक्सिस बनी वो उससे कुछ एंगल पे बनी जो थे ऐसी। ठीक है। इस एंगल पे वो बना। और ये जो एंगल है इन दोनों एक्सिस के बीच का, दिस एंगल इज फाई। ओके। फाई क्या है? जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है उन दोनों के बीच का एंगल इज फाई। और इसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या? इन दोनों के बीच का एंगल, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 17.5 डिग्री है, बट करंटली इसके वैल्यू 11 डिग्री के आसपास है। ओके। तो अभी जो एंगल इन दोनों के बीच में है वो कितना है? 11 डिग्री। ये चेंज होता है। ओके। चलिए, अब हमने बोला कि जो अर्थ का नॉर्थ है वो इस तरफ है, अर्थ का जो साउथ पोल है वो इस तरफ है। और जो मैग्नेट के लिए है, मैग्नेट के लिए नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है। क्लियर है बात? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इस बार मैग्नेट का अगर बात कर रहे हैं, इस बार के लिए जो नॉर्थ होगा वो इस तरफ होगा, जो साउथ होगा वो इस पे यहाँ लिखा हुआ होगा। मैं बार मैग्नेट के लिए लिख लेता हूँ, दिस इज बार मैग्नेट का नॉर्थ, दिस इज बार मैग्नेट का साउथ। ये अगर इस तरीके से इस पोजीशन में आई है, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ यहाँ पे होना चाहिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये इस तरीके से पोजीशन में फिक्स रह पाएगी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो आपने अर्थ का बोला उसके लिए आपने मैग्नेटिक साउथ भी लिखा, और मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ बताया आपने, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में बताया आपने। ठीक है। तो ये बातें सारी क्लियर हैं। अब जैसे अर्थ का आप इक्वेटर बनाते हैं, जो पोल को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन होता है वो अर्थ का इक्वेटर होता है।
वैसे एक मैग्नेटिक इक्वेटर होता है जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है बात। चलिए, अब ये जो प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स को अपन ने फिर से एक अलग से डायग्राम में बता रखा है। जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, मतलब नॉर्थ साउथ को मिलाने वाला जो प्लेन है, जो इस तरीके से यहाँ बन रहा है, अर्थ का जो ज्योग्राफिक प्लेन है वो ऐसा कुछ है इस डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक प्लेन बना वो ऐसा कुछ बना है यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसा। इन दोनों प्लेन्स को अपन ने अलग से नीचे फिर से बताया है। इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल फाई है, जो भी अपन ने बात करी थी भाई। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। क्योंकि आप कोई भी प्लेन जब बनाएंगे तो वो, जैसे अगर आप कहते हैं कि एक मैग्नेट आपने यहाँ रखी हुई है, जैसे मैं एक मैग्नेट बनाता हूँ नॉर्थ साउथ, ठीक है। आप बोलेंगे किसके जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, है ना। आप अगर ये एक प्लेन कंसिडर कर लें, ये आप एक प्लेन कंसिडर कर लें, तो दिस प्लेन जिसमें ये मैग्नेट रखी हुई है, जिसमें नॉर्थ साउथ ये जो एक्सिस बन रही है, ये प्लेन है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी प्लेन में होगा। अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में होगा। और वही यहाँ बता रखा है कि इस मैग्नेटिक मेरिडियन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, वो है इस तरीके से बी। ओके। इसके दो कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो जैसे आप यहाँ अगर देखें इस डायग्राम में, आपको अगर मैं बताऊं, तो मैं लेट्स से अर्थ के आसपास का ये कोई पॉइंट मैंने कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में। ओके। अब इसके दो कंपोनेंट्स में यहाँ पे ले सकता हूँ। एक कंपोनेंट वो जो वर्टिकल होगा, मतलब अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट जो अर्थ सरफेस के पैरेलल जाएगा, ऐसा। जो अर्थ के पैरेलल होगा उसे आप बोलेंगे बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे लिखा जाएगा बी वी, और नेट इज बी। ठीक है बात। तो इससे अगर थोड़ा सा और सही से बताऊं तो मैं एक दूसरी पोजीशन पे बना के बताता हूँ। जैसे आपने ये पोजीशन यहाँ पे कंसिडर करी, हाँ लेट्स से दिस पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो अर्थ की सरफेस के अगर पैरेलल आप लेंगे तो ये अर्थ सरफेस के पैरेलल जाएगा, ये अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये आपने यहाँ डायग्राम में बता रखा है इस मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये बी एच से आपने शो किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, दिस इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस बी वी। इन दोनों के या जो रिजल्टेंट है वो है नेट मैग्नेटिक फील्ड बी। ये जो एंगल थीटा है, दिस थीटा एंगल इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड द हॉरिजॉन्टल एट दैट प्लेन। हॉरिजॉन्टल और वहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच का एंगल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिप। तो क्योंकि अर्थ राउंड है, और जो ये मैग्नेटिक लाइंस हैं ये हमेशा तो अर्थ के पैरेलल रहेंगी नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैग्नेटिक लाइन कुछ ऐसी है, यहाँ इसका एंगल कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ एंगल चेंज हो रहा है, फिर से कुछ एंगल चेंज हो रहा है। तो हमेशा अर्थ सरफेस के साथ अगर आप देखें तो इसका एंगल लगातार चेंज होता रहेगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल थीटा इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक डिप। सरफेस के साथ वहां का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका एंगल। तो अब अगर मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो दिस एंगल इज थीटा। इसके दो कंपोनेंट आपने लिए, एक टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, एक टुवर्ड्स वर्टिकल। क्लियर है बात? चलिए, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैग्नेटिक डिप जीरो कहाँ होगा? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा वहां ये जीरो होगा। और ऐसा कब होता है? ये मैग्नेटिक इक्वेटर के पास बिल्कुल अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है। ये अर्थ सरफेस, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये बिल्कुल पैरेलल है अर्थ सरफेस के, मतलब हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे मैग्नेटिक डिप जीरो होता है। और मैग्नेटिक डिप 90 कब होगा? जब ये पोल्स के आसपास होता है, तो तब
मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है ऐसा अर्थ सरफेस के, तब ये 90 डिग्री पे होता है। तो यही दो बातें यहाँ लिखी गई हैं कि इट इज 0 एट द मैग्नेटिक इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट द पोल्स। अच्छा, नेट मैग्नेटिक या वर्टिकल कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सरफेस या अवे फ्रॉम द सरफेस, किस किस हेमिस्फीयर में होगी, इस बारे में बात करते हैं। तो जो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, देखिए ये है अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन, इसे कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और इसे कहते हैं मैग्नेटिक साउथ। हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो ऊपर वाला हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ हेमिस्फीयर। अगर इन दो जगह पे मैं किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन बनाऊं तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ में इस पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स बता रखे हैं आपको। जब वर्टिकल बनाया तो ये अर्थ की सरफेस से दूर जाता हुआ है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड ये है। और यही अगर मैं मैग्नेटिक साउथ में बनाता, यहाँ पे कहीं बनाता, तो देखो ये ऐसा आता नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसके जो अब कंपोनेंट्स आते वो आते पैरेलल इस तरफ। रुकिए, इसे फिर से बनाते हैं एक बार। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपन यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे अपन मैग्नेटिक फील्ड देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा अंदर की तरफ, ठीक है। अगर इसके कंपोनेंट्स अपन लेना चाहें तो अर्थ के सरफेस के जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो आएगा ऐसा बी एच, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा ऐसा टुवर्ड्स द ग्राउंड विच इज बी वी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आप बनाते हैं तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड होता है, मतलब टुवर्ड्स द ग्राउंड होता है। जबकि आप सदर्न हेमिस्फीयर में अगर यहाँ आप बनाएंगे तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से अवे होता है तो ऐसा होगा। और यहाँ पे अगर आप पैरेलल बनाते हैं तो एक ऐसा बनेगा, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, दिस इज बी वी, दिस इज बी एच, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये अर्थ सरफेस से दूर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड है। क्लियर बात? तो ये जो लाइन लिखी गई है यहाँ पे, यही दिखा रही है कि इन द मैग्नेटिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ वाला, इसमें द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड पॉइंट्स डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो अर्थ के फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है वो अर्थ की तरफ होता है, डाउनवर्ड पॉइंट करता है। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर जो इससे नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकली अपवर्ड होता है, अर्थ सरफेस से दूर जाता हुआ होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो हमने अभी देखा था कि अगर अर्थ सरफेस ऐसा है और ये अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो ये एंगल था थीटा, दिस वाज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वाज वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है बात? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा से, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट को लिखा जा सकता है बी साइन थीटा से। ये थीटा इज द सेम एंगल एज एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिप। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपने को पता है, इस तरीके से आप नेट मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं रूट ओवर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर से। और अगर अपने को ये दोनों पता है, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें टेन थीटा भी मिल जाएगा विच इज बी वी बाई बी एच। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कंपोनेंट्स पता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं सीधा बाय बी वी बाय बी एच। क्लियर बात? तो ये तीन चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो है एंगल बिटवीन अर्थ या ज्योग्राफिकल मेरिडियन और दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल इज फाई। दूसरा एंगल है आपका एंगल ऑफ डिप, वो है अर्थ सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है वो, ठीक है। तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी cos थीटा से, वर्टिकल बी sin थीटा से, थीटा इज एंगल ऑफ डिप से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बातें आती हैं, एक आता है ट्रू डिप, एक आता है अपेरेंट डिप। ट्रू डिप वो जो आपने मैग्नेटिक मेरिडियन से कैलकुलेट किया था, ठीक है भाई। ट्रू डिप आपने क्या बोला था कि ये अर्थ सरफेस है, यहां से आप अगर एंगल देखते हैं थीटा तो ये है ट्रू डिप।
जिसको आपने बी वी बाई बी एच से भी लिखा भी था। अब अगर आप किसी और प्लेन से ये एंगल देखते हैं तो उसे बोला जाएगा apparent dip. तो on any other plane at an angle alpha from the meridian plane, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इससे अगर अल्फा एंगल पे आपने कोई दूसरा प्लेन कंसिडर किया और यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि डिप कितना है, इस एंगल से आप देखना चाहते हैं कि डिप कितना है इस प्लेन से, तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट तो ग्राउंड के पैरेलल ही होता, परपेंडिकुलर ही होता है, तो वो तो परपेंडिकुलर आपने दिखा ही रखा है यहाँ पे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इस तरफ, उसका आपने ये कंपोनेंट ले लिया अल्फा, और इस बार आप लिखेंगे tan थीटा डैश इक्वल टू बी वी बाई बी एच कॉस अल्फा। तो जहां पहले बी एच था वो हो जाएगा बी एच कॉस अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन दैट प्लेन जहां से आप डिप देखना चाहते हैं और मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर बात? अल्फा किस किसके बीच का एंगल है? वो प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। ठीक बात है। और ये बी वी बाई बी एच इज नथिंग बट tan थीटा एक्चुअल डिप, तो आप ये रिलेशन भी यहां से लिख सकते हैं। एक आध बार ऐसा क्वेश्चन इस पे अपरेंट डिप पे आया था जेई में, तो जस्ट ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, दिस अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड वो प्लेन जहां से आपको पूछा गया है। ठीक बात है। चलिए, तो अभी ये सारी चीजों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसको करने की। चलिए देख लिया क्वेश्चन, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये है टेबल जहां पे आपने मैग्नेट रखी हुई है। तो मैग्नेट आपने ऐसे रखी है, साउथ नीचे की तरफ है, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, ऐसा। यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ की आप बात कर रहे हैं। इसकी पोल स्ट्रेंथ कैसे दी जाती थी? स्मॉल एम से 1 एम्पियर मीटर, ये आपको गिवन है। लेंथ इसकी दे रखी है एल, एल आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। न्यूट्रल पॉइंट इज फाउंड, न्यूट्रल पॉइंट मतलब हमने पहले बात की थी जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो ये जो पी पॉइंट है ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। चलिए ठीक है, आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो अगर टेबल पे मैं इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल अर्थ का, क्योंकि नेट यहाँ पे जीरो है। तो मैं इस मैग्नेट की वजह से निकालता हूं, उसका अपोजिट अर्थ का हो जाएगा, तो दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे। क्लियर बात? अर्थ का कैसे सॉरी मैग्नेट का कैसे निकालें? दो पोल्स हैं, दोनों पोल्स की वजह से आप निकाल सकते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे आएगा? तो अगर साउथ पोल की वजह से देखा जाए, तो साउथ पोल की वजह से देखो, मोनोपोल सिंगल पोल वाली अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए वो यूज करते हैं। तो अगर साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखा जाएगा तो कैसा होगा? साउथ से अंदर की तरफ होता है, इधर टुवर्ड्स साउथ, तो ऐसा होगा, इसको मैं लिखता हूँ बी एस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ। और नॉर्थ की वजह से अगर देखें तो नॉर्थ यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो नॉर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा ऐसा, ये होगा नॉर्थ का। क्लियर बात? ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बी एस लिखूं साउथ की वजह से, तो कितना फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, ये होता था पक्का। और अगर नॉर्थ की वजह से देखा जाए तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई, अब डिस्टेंस कितनी है, अगर ये एल है ये आर है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो नीचे आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर बात? डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक बात है। अब अपने को पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी मैग्नेटिक फील्ड टोटल जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये कितना आएगा, बी एन कॉस थीटा। अगर इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, वो हो जाएगा बी एस माइनस बी एन कॉस थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और क्योंकि बोला गया है कि बी नेट इस पॉइंट पे जीरो है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ बार का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
तभी तो नेट जीरो हो पाएगा, और वो आपके सामने है वहां पे। ये कितना है? तो बी एच अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ दिस थिंग बी एस, अभी आपने लिखा है म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर माइनस बी एन। बी एन कितना है? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। और कॉस थीटा भी लिखना है। कॉस थीटा आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा कहलाएगा। कॉस थीटा आप लिखेंगे आर बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। बस ये आपका फाइनल आंसर है। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। एम आपको दे रखा है 1 के बराबर 1 एम्पियर मीटर। आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। एल दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और अपना फाइनल आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है बात? इसका जो फाइनल आंसर आएगा मैग्नीट्यूड का, हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड आएगा 22 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। आप एक बार इसका आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार पढ़ेंगे जल्दी से, देखिए क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें पता है इस तरीके से बना सकते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना। और उसकी वजह से हमने अभी अभी मैग्नेटिक फील्ड लिखना भी सीखा था लास्ट क्लास में। तो अगर ये आर पॉइंट पे अगर हम देखें, आर डिस्टेंस पे एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ हमने जब इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखा था तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ अगर ऐसा आता था बी, तो हमें पता था कि एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, और ये एंगल अगर अल्फा बनता था तो हमें पता था कि यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा या टेन अल्फा इक्वल टू। तो हमें ये जो न्यूट्रल पॉइंट है पी, इसकी पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो पोजीशन मतलब आर हमें बताना है और थीटा हमें बताना है। ठीक है, अब अगर यहाँ इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो जिधर इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आना चाहिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तभी हम कहेंगे कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। यहाँ तक बात क्लियर है? और अगर ऐसा है तो देखिए ये थीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस अल्फा। और हमें एक रिलेशन और पता था, याद कीजिए, हमने पहले पढ़ा था कि टेन अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ टेन थीटा। ठीक है, आप चाहें तो लास्ट वीडियो में ये डेरिवेशन देख सकते हैं, नहीं तो जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे तो ये डेरिवेशन हमने सारे वहां किए थे। आप चाहें तो वहां से एक बार फिर से इसे चेक कर सकते हैं। तो ये अगर रिलेशन यहाँ यूज किया जाए तो मैं लिखूंगा टेन ऑफ अल्फा की जगह लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा इक्वल टू हाफ टेन थीटा। दिस 10 90 minus theta is cot theta equal to 10 theta by 2. Cot theta is 1 by 10 theta, यहाँ से आ जाएगा 10 square theta equal to 2, या फिर 10 theta equal to रूट 2। तो थीटा आपको यहाँ से मिल गया। अब एक ट्राइंगल अगर मैं बना दूं तो अपन थीटा लिख सकते हैं कि दिस इज थीटा, दिस इज रूट 2, दिस इज 1, तो ये आ जाएगा रूट 3, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से आप यूज कर सकते हैं, दिस विल बी रूट 3। क्लियर है बात? तो थीटा अपने को मिल गया, थीटा इज टेन इनवर्स रूट 2। अब अपने को डिस्टेंस निकालनी है आर। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी पता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पोजीशन इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई एम रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय आर क्यूब। ये फॉर्मूला याद है? नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ये हमने यूज किया हुआ है। यूज करते हैं जल्दी से। cos थीटा, cos थीटा आप यहां से लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से। cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा विल बी 1/√3। म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया 10⁻⁻⁷। एम आपको दे रखा है कितना? 0.72√2, तो ये हो गया 0.72√2 बाय आर आपको फाइंड करना है। और ये बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तभी जीरो हो पाएगा नेट। बी इक्वल टू बी एच, यहाँ से हम देख पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁶ इस तरफ। इसे आप इक्वल कर रहे हैं इधर, यहाँ बचा रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज 1/3 प्लस 1। तो यहाँ से आया रूट टू बना 2। यहाँ से आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं।
फाइनल आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चंस जो इसमें बनते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अभी तक डायपोल के साथ पढ़ते आ रहे थे, बस इस बार आपको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्लूड करना होता है। और ध्यान रखिएगा, जनरली अर्थ के जो क्वेश्चन बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ही बनते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कोई रैंडम में कोई क्वेश्चन, कभी रेयर कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो चलिए, आपको बोला गया है कि एक मैग्नेटिक नीडल है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें रखनी है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो जब इसे आप फ्री छोड़ देंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। उस इंक्लिनेशन को जीरो करने के लिए अपन ने इस पे एक लोड लगा दिया पी, वो इसे फिर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले आएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो पूछा गया कि बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड कितने कितने हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड था ऐसा अर्थ का, दिस इज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी है और वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, दिस इज मैग्नेटिक डिप, डिप एंगल आपको दे रखा है। ये होता है डिप एंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। अब अगर कैलकुलेशन की जाए तो अपन क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क इस पे जीरो होना चाहिए। अच्छा, अगर पोल्स आप देख लो तो मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो भाई जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ पोल पे, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो भाई ऊपर की तरफ इस पे एमबीवी फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, इधर लगेगा बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे अगर इधर देखा जाए तो एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे एम बी एच बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल साउथ पोल पे, और नीचे की तरफ लग रहा है बिकॉज ऑफ वर्टिकल साउथ पोल पे, जो कि लगता है मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक बात ओके। जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे, बिल्कुल वही बात है नॉर्थ और साउथ की। फोर्स कितना लगता है, तो वहां आप बोलते थे क्यू इंटू ई, यहाँ होता है एम इंटू बी। तो फोर्सेस भी आपको बता रखे हैं। अब अगर सेंटर जहाँ पे पाइवोट है, इसको इसके अबाउट में अगर नेट टॉर्क जीरो करूं, तो देखो टॉर्क किस किस का बनेगा। क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स का कोई टॉर्क बनेगा? नहीं, क्योंकि वो तो एक्सिस से पास हो रहे हैं। क्या वर्टिकल का टॉर्क बनेगा? बिल्कुल बनेगा। वर्टिकल का टॉर्क क्या क्या बनेगा? तो भाई ये एक कपल बना रहा है ना। देखो ये जो मैग्नेट है, इस पे दोनों तरफ ये फोर्स एक एक लग रहा है। इधर से एक फोर्स लग रहा है इस तरफ ऊपर, इधर से एक फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे, और यहाँ से पाइवोटेड है। और ये लेंथ आपको दे रखी है एल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कपल बना रहा है, और इस कपल के से जो मोमेंट आने वाला है वो आएगा एम इंटू बी वी इंटू एल, फोर्स इंटू लेंथ इज द कपल। ये बन गया। अब इस कपल को बैलेंस कौन कर रहा है? ये कपल जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। इसको बैलेंस कौन कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे आपने जो लोड लटकाया इसका टॉर्क। ठीक है, ये जो लोड है ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा और उस टॉर्क को बैलेंस करेगा। तो इसका टॉर्क कितना है? इसका टॉर्क है आपके पास पी लोड हो गया इंटू डिस्टेंस कितनी है एल बाई टू सेंटर से। यहाँ से एल और एल कैंसिल हो गए, आपको यहाँ से मिल गया बी वी इक्वल टू पी बाय टू एम। क्लियर है बात? आपको यहाँ से बी वी मिल गया। तो एक बार अगर बी वी मिल गया और थीटा अपने को पता है, तो अपन बी एच भी लिख सकते हैं। बी वी बाय बी एच इक्वल टू टेन थीटा। डिप एंगल आपको दे रखा है, थीटा गिवन है, बी वी आपको पता है, तो बी एच आप लिखेंगे बी वी बाय टेन थीटा। बी भी आपने अभी कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा पी बाय टू एम इंटू टेन थीटा। दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया। आपको पूछा गया है नेट, तो नेट कैसे हो जाएगा? बी नेट इक्वल टू रूट ओवर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। दोनों आपको पता है। अब फाइनल आंसर यहाँ से पी एम और थीटा की टर्म में लिख सकते हैं, जो कि तीनों यहाँ पे गिवन है। क्लियर है बात? आसानी से किया जा सकता है क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल जो कि लेंथ स्मॉल एल है, उसे रखा गया, और वो जो एंगल बना रही है ये
इस लाइन जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बन रहा है ये एंगल है अल्फा, ये आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये जो निडल है इसको एक वुडन बार के साथ अटैच किया गया है जिसकी लेंथ एल है, और ये पूरा सिस्टम इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसा गिवन है यहाँ पे। ठीक है, पूछा गया आपसे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स दैट विल कॉज द रोटेशन। यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है ये आपसे पूछा गया। मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और साथ में फोर्स चाहिए। तो फोर्स तो भाई जितना पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स तो आपको दोनों यहाँ डायग्राम में बता ही रखे हैं। जो नॉर्थ पोल है उस पे सीधा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो साउथ पोल है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एम इंटू बी, दोनों आपको बता रखा है। अब आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगल आपको पता है अल्फा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएंगी, एक के लिए ये, दूसरे के लिए ये। क्लियर है बात? तो साइन अल्फा वाले कंपोनेंट्स हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। ऐसा सिस्टम बन रहा है अपने पास, ये लेंथ है एल, ये है स्मॉल एल, ये एंगल है अल्फा। तो मुझे अगर ये लेंथ चाहिए तो ये हो जाएगी एल साइन अल्फा, ये हो जाएगी एल प्लस एल साइन अल्फा। क्लियर है बात? ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं फोर्सेस से, क्योंकि इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। बस टॉर्क आपको लिखना है। तो नेट टॉर्क आप लिख सकते हैं, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एम बी फोर्स है, यहाँ पे भी एम बी फोर्स है, तो लिखा जाएगा फर्स्ट का टॉर्क एम बी एल प्लस एल साइन अल्फा, ये इसका टॉर्क हो गया, माइनस दूसरे का एम बी एल साइन अल्फा। फाइनली जो आपको टॉर्क मिला वो क्या मिलेगा? देखो कैपिटल एल साइन अल्फा वाली टर्म्स दोनों तरफ से कैंसिल हो रही हैं, बस आपके पास सिर्फ ये एम बी एल साइन अल्फा। तो जो भी टॉर्क लगा वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट की लेंथ की वजह से लगा। बाकी का आप स्ट्रक्चर कुछ भी खड़ा कर दीजिए, उसकी वजह से कोई टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो ऑब्वियसली मैग्नेट की वजह से लग रहा है। जो कपल बनेगा, जो टॉर्क लगेगा वो उन फोर्सेस की वजह से ही लगेगा। तो डिपेंड भी ये सिर्फ मैग्नेट की लेंथ पे ही करेगा। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ तक आज का वीडियो खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बातें करेंगे अबाउट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज एंड कुछ और नई टर्म्स भी इसमें सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।